बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक आसानियां बांटना किसे कहते हैं। कैसे हम अल्लाह ताला की मखलूक की लाइफ के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। एक दरवेश ने एक नौजवान को जो आसानियां बताई हैं, या एक नौजवान एक दरवेश से मिलने के लिए गया और उसको दुआ के लिए कहा, तो आगे से दरवेश ने उस नौजवान को अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करने की दुआ दी। तो नौजवान ने पूछा कि आसानियां पैदा कैसे की जा सकती हैं। तो उस दरवेश ने उस नौजवान को जो आसानियां बताई हैं वो हैं कि अगर चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय अगर आप भाई या बेटा कहकर बुलाते हैं तो ये भी आसानी है। गली मोहल्ले में ठेले वाले से या सब्जी वाले से बहस मुबाहिसे से बचकर खरीदारी करना यह भी आसानी है। आपका अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और आपके इर्द गिर्द जो कम आमदनी वाले मुलाजमीन हैं उनको छोटा न समझना और उन्हें सलाम में पहल करना, और अपने मुलाजमीन को और अपने जो चौकीदार हैं उनको दोस्तों की तरह गर्मजोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर उनके बच्चों का हाल पूछना, ये भी आसानियां पैदा करने के जिम्मे में आता है। खुदा ना खास्ता अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो अस्पताल में अपने मरीज के बराबर वाले बिस्तर के ऊपर जो अनजान मरीज पड़ा हुआ है उसके पास बैठकर उसका हाल चाल पूछना और उसको तसल्ली देना, यह भी आसानी के जिम्मे में आता है। ट्रैफिक इशारे के ऊपर आपकी गाड़ी रुकी है और आपकी गाड़ी के आगे एक शख्स खड़ा है जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई है, उसको आप हारन ना देना, ये भी आसानी के जिम्मे में आ जाता है। आसानी फैलाने का काम आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। दरवाजे की घंटी सिर्फ एक मर्तबा बेल देकर दरवाजा खुलने का इंतजार करना, यह भी आसानी पैदा करने के जिम्मे में है। अगर घर में आपकी वालदा आपको आवाज दे रही है तो एक ही आवाज के ऊपर उनको लब्बैक कहना और दूसरी आवाज की नौबत ना आने देना, यह भी आसानियां पैदा के जिम्मे में आता है। बीवी की गलती पर सबके सामने उसको डांटना नहीं। कभी अगर कपड़े आपके इस्त्री नहीं ठीक हुए तो वो खुद कर लेना। सालन अच्छा अगर ना लगे तो हरफे शिकायत बुलंद ना करना, उसको सब्र और शुक्र करते हुए उससे गुजर बसर कर लेना, ये भी आसानी पैदा करने के जिम्मे में आता है। और दरवेश ने नौजवान को एक बात ये भी बताई कि मेरे बेटे, एक बात आपने याद रखनी है कि जिंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं है बल्कि तुम जिंदगी के मोहताज हो। दरवेश ने नौजवान को यह भी समझाया कि एक बात ए नौजवान, तुमने जिंदगी में याद रखनी है कि जिंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम जिंदगी के मोहताज हो। और मंजिल की फिक्र छोड़ो बल्कि अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ। मंजिल की फिक्र छोड़ो बल्कि अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ। जब तुम अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओगे तो मंजिल भी एक दिन तुम्हें मिल जाएगी और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मंजिल भी खुद ही मिल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए और तंगदस्ती और गुर्बत से महफूज फरमाए। हम जितनी ज्यादा अल्लाह ताला की मखलूक की जिंदगी में आसानियां पैदा करेंगे, उनकी मुश्किलात कम करेंगे, उनकी ऐसी मुश्किलात जो हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका था, वो अगर हम उनकी वो आसानियां उनको खत्म करने में हम इस्तेमाल हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नजदीक मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इन हमारी अपनी मखलूक की खिदमत में जो हमने कोशिशें की हैं इसको जरूर कबूल फरमाएगा। और ये बज़ाहिर एक छोटा अमल है, ये इतना बड़ा अमल नहीं है, लेकिन ये छोटा अमल भी आप यकीन करेंगे ये बहुत बड़ा अमल है। आपका कोई भी आसानी देने का अमल आपके नजदीक वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपके नजदीक
آپ کا وہ کوئی بھی عمل دوسروں کو آسانیاں دینے کا بہت چھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اہمیت آپ کے نزدیک نہیں ہو سکتی، لیکن جو مسئلے کا شکار ہے، جو دوسرا شخص ہے، جو کمزور ہے، ناتواں ہے، نادار ہے، غریب ہے، اگر آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو وہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ آسانی ہو سکتی ہے، جس سے اس کی زندگی چینج ہو سکتی ہے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔ شکریہ۔